Hello friends, welcome back to PHS Guide. In today's video, I will tell you the different types of UK visa and especially how to apply a student visa. Recently मैं खुद student visa पर आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ख़ास तौर पर खुद से आप कैसे student visa अप्लाई कर सकते हैं. So let's dive in. So dear friends, as you know, there are different types of visa in UK. So there are specifically tourist visa, work visa and family visas. And the fourth one is the tier 4 visa, which is known as general student visa. So आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे how to apply for a student visa simply in 10 steps. So the first step is आपने अपना कोर्स और इंस्टीट्यूशन चूज करनी है और यहाँ पे मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाहूँगा that you should go for the course जो आपके previous studies से मैच करता हो. And sometimes it happens that जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अपने मर्जी के मुताबिक आपको कोर्स बताते हैं बिकॉज उसके पीछे एक हिडन एजेंडा होता है कि उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बहुत से लिंक्स होते हैं और शेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो आपको उस पर्टिकुलर कोर्स की तरफ जो है वो आपकी तवज्जो ले जाते हैं ताकि आप सिर्फ वही कोर्स कर सकें जबकि आपका बैकग्राउंड स्टडी कोर्स जो है वो डिफरेंट होता है. सो मेक श्योर आप अपनी बैकग्राउंड जो स्टडीज़ जो प्रीवियस स्टडीज़ है उससे रेलेवेंट अपनी जो कोर्स है वो सिलेक्ट करें. और दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आपने अपने क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट करनी है कि आप किस सिटी में यूके आके किस सिटी में आप जो है वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करते हैं और वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है. ऑल्दो यू कैन सेलेक्ट एन डिफरेंट कोर्स, मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अपने रेलेवेंट स्टडीज़ के साथ चाहें. यूके हैज़ द गुड थिंग कि आप अपने इररेलेवेंट कोर्स के साथ भी जा सकते हैं. बेशक आपकी प्रीवियस स्टडीज़ जो भी है बट यूके गिव्स यू अ बेनिफिट ताकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. बट हियर वंस अगेन आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड गो विद योर प्रीवियस स्टडीज़, अपने प्रीवियस स्टडीज़ के साथ जाएं विच विल हेल्प यू आपके फ्यूचर गोल्स में. सो स्टेप 2 कम्स चेक योर वीज़ा एलिजिबिलिटी. इसमें आपने मेक श्योर करना है दैट यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए. उसके अलावा आपके पास कैश लेटर होना चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है या इशू करती है. इसके बाद आपने अपनी स्टेटमेंट जो है वो रेडी रखनी है विच शुड बी मैच्योर ऑफ लास्ट 28 डेज. जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, फंड स्टेटमेंट जिसमें आपके फंड्स सारे कैलकुलेट होते हैं और उन फंड्स में आपकी ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस जो है वो काउंट करते हैं. इसके अलावा आपने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना है. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज एक्सेप्ट करती हैं. ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आइल्ट्स के ऊपर ही यूके आ सकते हैं. एज माई सेल्फ अगर मेरी बात की जाए, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद विदाउट आइल्ट्स यूके आया हूँ. अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स. और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज कोर्सेज हैं जैसे कि PTE, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, टॉफल, लैंग्वेज सर्च एंड मैनी अदर टेस्ट्स आर देयर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने डिफरेंट क्राइटेरिया के मुताबिक सेट करती हैं. सो नंबर 3 इज़ प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स. इसमें आपने अपने पासपोर्ट रेडी रखने हैं एंड आफ्टर द पासपोर्ट कलेक्ट ऑल योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशंस जिसमें आपके तमाम प्रीवियस डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद होंगी. इसके अलावा आपने देखना है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है एंड ऑल पर्सनल डिटेल्स शुड बी रेडी. और साथ साथ इसमें आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी अटैच करने हैं.
So the fourth step is TB test. If you are coming to UK more than 6 months, अगर आप UK आ रहे हैं और आपका कोर्स जो है वो more than 6 months है, तो आपको UK में आने से पहले अपना TB टेस्ट लाजमी करवाना है। और ये TB टेस्ट आप इमिग्रेशन वेबसाइट्स पर जाके या अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर सर्च आउट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ जो ऑफिशियल यूके की तरफ से ऑफिशियल सेंटर्स हैं, सिर्फ वहाँ से ही ये TB टेस्ट करवाना है और उसकी रिपोर्ट भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना लाजमी है। So the fifth step comes complete the online application form. इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यू कैन अप्लाई इन द एम्बेसी विदाउट एनी कंसल्टेंट। आप अपने आप से यूके में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड डिटेल्स और कोर्स डिटेल्स और आपकी प्रीवियस बैकग्राउंड एजुकेशन जो है वो सारी डिटेल्स और साथ साथ अपने फंड्स डिटेल्स जो है वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। इसके साथ साथ व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके दरमियान एक स्टेप आता है जहां पर आपने अपनी IHS फ़ी और वीज़ा फ़ी आपने सबमिट करवानी होती है। अनलेस और अनटिल आप अपनी वीज़ा फ़ी उस पर नहीं करेंगे या वीज़ा फ़ी सबमिट नहीं करेंगे, आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ वीज़ा फ़ी के बाद आपने अपनी IHS फ़ी उसमें सबमिट करनी है, तब ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगी। So the sixth step is biometric appointment. Once आप अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो वीज़ा सेंटर के लिए बुक करनी है, जहां पर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन किए जाते हैं और साथ साथ आपका पासपोर्ट, आपकी तस्वीर और आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। So the seventh step is about waiting for your decision. जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, so you have to wait for 3 to 4 weeks, जिसमें आप अपने डिसीजन के लिए वेट कर सकते हैं। And even you can just track your process through online application, जहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है वहाँ पर, और इसके अलावा आपको मेल के थ्रू भी वो आपकी सारी एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो ट्रैक आपको डे बाय डे आपको ट्रैक्स डिटेल्स आपको सेंड करते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कहाँ तक हो चुकी है और कहाँ तक अभी कंप्लीट हुई है। So the eighth step is receive decision. So once you will receive a information और email update कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, सो आप वहाँ जाके अपने वीज़ा सेंटर जाके अपनी जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू विल गेट अ वैगनेट इन योर पासपोर्ट जो आपको यूके एंटर होने के लिए हेल्पफुल होगा। एंड दैट वैगनेट या दैट स्टिकर इज़ ओनली फॉर 90 डेज़, जो कि आप यूके एंट्री के लिए आपके लिए कारआमद होता है। So the ninth step is air ticket. Once you receive your decision and which is positive, you have to book your air ticket. और मैं आपको यहाँ पर एडवाइस करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी आप एयर टिकट, जैसे ही आपका डिसीजन आता है, एंड यू विल गेट अ एंट्री डेट, बिकॉज आपके वैगनेट के ऊपर एक एंट्री डेट होती है, उससे पहले आप यूके नहीं आ सकते। सो वंस यू विल रिसीव योर वैगनेट, उसके मुताबिक आपने अपनी एयर टिकट बुक कर लेनी है इन एडवांस, ताकि आपको जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट या जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ना पड़े। सो इफ़ यू विल बुक योर टिकट बिफोर हैंड, इट विल बी मोर चीप फॉर यू टू बाय दैट टिकट और बुक योर टिकट। So the 10th and the final step is collect your BRP card. Once आप UK आ जाएं, so आपने 10 डेज़ के अंदर अंदर अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है।
and that BRP card is particular to each person, जो कि आपको UKVI के थ्रू बताया जाएगा कि आपने अपना BRP कार्ड कहाँ से कलेक्ट करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द स्टूडेंट वीज़ा इन सिंपली 10 स्टेप्स, एंड मेक श्योर टू डबल चेक योर रिक्वायरमेंट्स। तमाम रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स जो है वो UKVI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट more updates about like this, so don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for the latest notifications. And lastly, if you want to get more details about BRP card, so stay tuned with us.